हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। फिर हमने प्री हिस्ट्री को फिर 3 भागों में बांटा था, पैलोथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। जो हमारा फर्स्ट था पैलोथिक, फिर हमने उसको लोअर, मिडल और अपर में बांटा था। उसके बाद में हमने सिंधु घाटी की बात करी और वैदिक की बात करी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंशियंट जो भारत है उसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम महाजनपद काल को देखते हैं, जिसका टाइम पीरियड 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1000 ईसा पूर्व जो है लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज होने के साथ ही सभ्यता में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, नए राज्यों का उदय होने लग जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मगध साम्राज्य, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व था। मगध के बाद में हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य में 323 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व का टाइम है। फिर आता है मौर्योत्तर काल, उसमें 184 ईसा पूर्व से लेके 313 ईस्वी का टाइम है। फिर आता है गुप्त काल, 319 ईस्वी से लेके यहाँ पे 550 ईस्वी आता है। इसके बीच में मौर्योत्तर काल में शक, कुषाण वगैरह जो जातियाँ आई, और कुषाणों के आगमन के साथ ही हम जब कनिष्क की बात करते हैं तो वहीं से हमारा जो है ईस्वी टाइम शुरू हो गया था। उसके बाद आता है हमारा हर्षवर्धन काल, जो कि 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल का जो मोटा मोटा टाइम पीरियड है वो 712 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो 712 ईस्वी में जो है कासिम भारत पे आक्रमण करता है, वहाँ से हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब मध्यकालीन जो भारत है, जो मिडाइवल है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्री का कर सकते हैं और एक बाद का कर सकते हैं। तो पूर्व मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है जो है 8 से 13वीं शताब्दी है, और कई बुक्स में हमको 6 से 13 भी मिलता है। ठीक है, उधर हम उत्तर मध्यकाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 13वीं से लेके और 18वीं शताब्दी तक हम इसमें बात करें। अब हमें देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल जब आया तो भारत में कहाँ पे क्या क्या शासन व्यवस्था थी। तो इस समय उत्तर में कौन कौन थे? राजपूत, पाल, प्रतिहार थे। अगर हम दक्कन, दक्कन का मतलब क्या है? साउथ, दक्षिण की हम बात करते हैं तो वहाँ पे चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट थे। और दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल एंड ऑफ द इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चेर, पांड्य, चोल आदि और राष्ट्रकूट थे। तो ये जो व्यवस्थाएं थी हमारी, ये कहाँ पे थी? पूर्व मध्यकाल में। अगर उसके बाद हम उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो उत्तर मध्यकाल में फिर इन तीनों एरिया में कौन रहा? उत्तर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चौहान थे, दिल्ली और मुगल। ठीक है, चौहानों का शासन ही जो था यहाँ पे दिल्ली में था, और उसके बाद में फिर मुगल देखने को मिलते हैं। वहाँ पे दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्कन में हमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है। और दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में यहाँ पे यादव, काकताई और होयसल वंश जो है वो मिलते हैं हमें। अब यहाँ पे चौहान जैसे हैं ये अपने राजस्थान वाले हिस्से में हो गए। ठीक है, फिर उधर दिल्ली में भी इनका कुछ असर था, और उधर मुगल हो गए। तो मुगल और जो राजपूत थे उनका संघर्ष होता रहा, आपको पता ही है, एक लंबी हिस्ट्री जो है इसकी चलती है। यहाँ पे आप दक्कन और दक्षिण में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैं एक मैप के द्वारा आपको ये सब चीज़ें क्लियर करूँगी कि दक्कन के कहाँ पे है और दक्षिण कहाँ पे है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक फ्लो चार्ट के द्वारा आगे के जो भी राजवंश हैं उनको क्लियर करूँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।